हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा छिड़ा हुआ है, यानी वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड में क्या किया जा रहा है, तो एक संशोधन लाया गया है। ये संशोधन हमारे लिए और वक्फ बोर्ड के लिए क्या फायदेमंद होगा और क्या नुकसान हो जाएगा, और सरकार जो सत्ता पक्ष की गवर्नमेंट है उनके लिए कैसा अच्छा रहेगा, और विपक्ष को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है या विपक्ष अपना तर्क कैसे रख रहा है, ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो वक्फ में दी हुई जमीन जो दान किया जाता है उसको एक कंट्रोल करने के लिए एक कमिटी बनाया गया। अब बात को समझिएगा कि ये जमीन जो दान किया गया है गरीब बेसहारा लोगों के लिए, स्कूल खोलने के लिए, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए ये जमीन डोनेट किया जाता है। यानी गॉड के रूप में जो लोग होते हैं अपने जमीन को वक्फ में दान करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर जगह लोगों की बुरी नजर लगी जाती है। यानी जो लोग जमीन के कारोबार में है या जमीन से रिलेटेड काम करते हैं उनकी नजर ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे पड़ता है और इसे क्या कर दिया जाता है कि इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ी सी गवर्नमेंट की नीतियों के कारण, गवर्नमेंट की अपनी फायदा के कारण ऐसी नीतियों पे प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। जैसे 2014 से पहले 2014 का जो इलेक्शन का चुनाव था, उस समय मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान किया। 2013 में भी असीमित शक्तियों को प्रदान किया। तो जब ऐसी चीजें होती कि अपनी स्वार्थ के लिए अगर किसी भी चीज को अगर असीमित शक्तियां दे दी जाएगी तो वो गलत उसका व्यवहार या यूज जरूर करेगा। जैसे 1995 के 3 एक्ट में जो शक्तियां दी गई है कि अगर वक्फ बोर्ड आकर आपको यह कह दे कि यह जमीन मेरा होने की संभावना है, यह सिर्फ कह दे आपका यह जमीन वक्फ बोर्ड होने की संभावना है, तो भी वो जमीन उसका ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इस संभावना को यानी इसे साबित करने के लिए आपके पास कोई अधिकार या पावर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आप ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आपको अगर इसके लिए लड़ाई लड़ना है यानी अपना पक्ष रखना है तो वक्फ बोर्ड की जो कमिटी होती है उन्हीं मेंबर के पास आपको रखना है। तो जो लोग आपके जमीन पे दावा कर रहे हैं वो लोग कैसे बोल सकते कि ये जमीन आप ही का है? तो ये बहुत ज्यादा हमारा समाज को और डिफरेंट तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करने का काम करता है। इसलिए इसमें एक स्पेशल संशोधन ये मोदी गवर्नमेंट यानी एनडीए का गवर्नमेंट ने लेकर आया है। दोस्तों, आज समझेंगे कि ये वक्फ बोर्ड आखिर अभी क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर इस पे विशेष चर्चा करेंगे और आप अपनी राय भी बहुत कुशलतापूर्वक आप रखेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। आइए, सबसे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, ये 2024 में लाया गया था 8 अगस्त को। ठीक है, वक्फ बोर्ड 1900 इस संशोधन जो किया जा रहा 1955 वाले जो एक्ट आया था उसको संशोधन किया जा रहा एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन में पारदर्शिता, मैंने आपको पहले बोला कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए है। मतलब गरीब से गरीब लोगों के इस संपत्तियों की जानकारी होना चाहिए, सारा देश को जानकारी होना चाहिए, सारा समाज को जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके बाद और इसका दुरुपयोग मतलब जो इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उसका भी उसे रोका जा सके। बिल में है क्या? तो बिल में क्या है प्रस्तावित? पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं की भागीदारी बढ़ाने के प्रावधान। देखिए, इसमें बनाया गया कि टोटल 22 लोग होंगे जिसमें 4 से ज्यादा मुस्लिम नहीं हो सकते, जिसमें 4 से ज्यादा मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। और इसमें पहली बार दिया गया कि महिलाओं की भी संख्या यानी महिलाओं की भी भागीदारी वक्फ बोर्ड में पहली बार लाया गया। तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। सबकी थॉट सबकी समझ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और ये गवर्नमेंट की बातें जो है बहुत अच्छी बात है और इसे सबको समझना चाहिए। और मुस्लिम समाज में भी खुशी की लहर है, वो भी खुश है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी या कुछ स्वार्थी लोग इसके विरोध में हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जिलाधीश, कलेक्टर
को वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने का अधिकार होगा। पहले ये नहीं था। पहले किसी भी चीज का अधिकार जो है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड की जो कमेटी होती थी सिर्फ उसे होता था, इसके अलावा किसी भी नहीं होता। लेकिन अब जिलाधीश यानी जिले के जो कलेक्टर होंगे वो भी जमीन का, जो उस जिले के अंदर वक्फ बोर्ड में जमीन आएगी उसका वो सर्वे करवा सकते हैं, उसकी जानकारी मांग सकते हैं, उसकी जानकारी को रख भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति पहले नहीं था। 1995 में जो एक्ट लाया गया था उसमें कहीं भी चुनौती, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। यानी आप वक्फ बोर्ड के जाल में फंसे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, आपके सारे अधिकार छीन लिया गया था। और ये गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस के गवर्नमेंट में सारे चीज नरसिम्हा सिंह राव के गवर्नमेंट में ये लाया गया था। विवाद क्या है? तो विवाद में विपक्ष है। विपक्ष का तो काम ही है ना कि सरकार अच्छा करे या बुरा करे, यानी विपक्ष है तो गलत बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन विपक्ष को इतना समझदारी होना चाहिए कि अच्छी चीजों पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना भी चाहिए। अब जैसे देखिए हमारे लालू जी इसी बिल का पहले सपोर्ट किए थे और उनके जो तेजस्वी है, जो बेटा है, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इंशा अल्लाह का नारा भी लगा रहे हैं। खैर उनकी बात है, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी ये विरोधाभास क्यों? जब एक बार उनके फादर इस बिल को सपोर्ट किए और एक बार आज उनके बेटे इसको खुलकर विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो राजनीतिक फायदा के लिए, देश की स्थिति और सामाजिक स्थिति बढ़ाने के लिए कम से कम ऐसे नेता को सोचना चाहिए। लेकिन खैर वो नेता है, ये तो आप डिसाइड करेंगे, खैर उनकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर ऐसा विरोधाभास क्यों, बाप और बेटे में विरोधाभास क्यों, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष कांग्रेस में है, कांग्रेस है, राजद है, टीएमसी है, डीएमके है, एआईएमएम है, सपा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एआईएमपीएलबी ने इस बिल का धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले, बोल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले करे। अच्छा भैया, मेरे धार्मिक स्वतंत्रता पे जो हमला किया जाता है तो विश्व में वक्फ बोर्ड से कि जैसा कोई भी देश में किसी भी प्रकार का इतना हैवी कानून नहीं है, या इसमें किसी भी प्रकार का, मतलब जहां तक आप अगर विदेशों में बात करें जहां मेजोरिटी में मुस्लिम्स है, वहां पर भी ऐसे कानून नहीं है, तो भारत में ही क्यों? आपको पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो ऐसा क्यों? भारत में ही ऐसा कानून क्यों? जहां पे मुस्लिम्स है, मुस्लिम मेजोरिटी में हो, वहां पे ऐसा कानून क्यों नहीं है? और ये तो छोड़िए, विश्व में ऐसा कोई कानून नहीं है, फिर भी भारत में ऐसा कानून है। और इसका अगर सपोर्ट अगर विपक्ष के नेता लोग कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता हमें सोचनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। तो उनकी मानसिकता सोच भी रहे और समझ भी रहे, जनता को ज्यादा से ज्यादा इस चीज को जानकारी क्यों, ऐसा क्यों, जब कहीं नहीं है तो भारत में ही क्यों? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। फिर आते बढ़ते हैं। अब बोलता है इस बिल में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा है। उसका दावा है कि यह वक्फ कमजोर करेगा, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाएगा। सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि अगर नहीं होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का अगर इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आप मतलब बोलते ना कि आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपकी जो मनमानी होगी आप कर सकते हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे देश में होना भी नहीं चाहिए कुछ भी। क्या सरकार का पक्ष क्या है? मोदी सरकार का कहना है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाया जाएगा। मतलब मोटो यही है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता इसमें लाया जाएगा, उनके दुरुपयोग को रोका जाएगा, जो अभी दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाएगा। मुस्लिम समुदाय खासकर महिलाओं और गरीबों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इसमें बहुत डिटेल्स में बात की गई है, खैर यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन आपकी डिटेल्स में बात की गई। मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े डिफरेंट कम्युनिटी हैं, उनको भी सभी को बराबर अधिकार इसमें देने का प्रावधान किया गया है। जैसे शिया भी के लोग होंगे और सुन्नी के भी लोग होंगे, तो ये अच्छी बातें हैं। मतलब कोशिश किया गया है इस विधेयक के माध्यम से सभी को वक्फ बोर्ड जो है उसके वक्फ का जो जमीन है, वक्फ की जो संपत्ति है, सबको अधिकार मिल सके, इसके लिए ये काम किया गया है। तो किसी भी प्रकार से भ्रमक में आप मत फंसिएगा, क्योंकि ये कानून सभी के लिए अच्छा है। मुस्लिमों को इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इनकी जो संपत्ति है उस पे जो लोग उन्हीं से रोटी छीन छीन कर खा रहे हैं, उनको रोकने के लिए काम किया गया। भाजपा और एनडीए सहयोगी दल जेडीयू वगैरह ने बिल का समर्थन किया है, ठीक है। अब यही बात है कि उनका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहना है 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो कि निराधार है, वो उनका कहने का मौका है तो वो कह सकते हैं। अब आइए लोकसभा में समीकरण क्या था और कैसे हुआ। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद है, जो बहुमत से अधिक है, और
इंडिया मतलब विपक्ष के पास 233 बहुमत, जो बहुमत संख्या से कम है, तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा में ये बहुत अच्छे से पास कर गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा में भी ये बहुत अच्छे से पास किया जा चुका है, राज्यसभा में भी ये बहुत अच्छे से पास किया जा सकता है। 128 और 95 के रेशियो से ये पास किया जा चुका है, तो राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब एक ही चीज की बात है, सोचिए कि कितना समय, मतलब यानी 4 तारीख को 1 बजे से शुरुआत हुआ और 2:45 में जाकर इस बिल पे सिग्नेचर किया गया, यानी इसे पास कर दिया गया। तो सोचिए लगभग 10 से 11 13 घंटों के बीच में यह बिल को पास किया गया है। तो इसमें कितनी बातें हुई होंगी, कितने झगड़े हुए होंगे, कितनी कहानियां बनी होंगी, सबने अपना तर्क दिया। खैर वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सोचिए एक समाज की जो बुराइयां हैं अगर कोई गवर्नमेंट दूर करती है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और मैं दोनों की बात में करूंगा कि अगर पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। मैं किसी एक के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पक्ष की भी बात करूंगा और विपक्ष की भी बात करूंगा, और दोनों की जो अच्छी बातें होंगी मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पे देश बनाने की बात है, देश में अच्छी चीजों लाने की बात है, तो वहां पर मेरा बात रखना अति आवश्यक होगा। अब आइए समझिए 1995 का जो कानून था वो था क्या, ठीक है ना। उसमें क्यों बोलता है, ऐसे मैं बता चुका, फिर भी समझिए। 1995 का आर्टिकल 40 कहता है यह जमीन किसके, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। अगर कोई जमीन है तो वक्फ बोर्ड में जो कमेटी के मेंबर, तो सबका काम बटा हुआ है, तो उसका सर्वेयर होता है, सर्वेयर कह देगा ये जमीन उसकी है तो उसी का होगा। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई हो तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। मैंने बताया आपको, वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आपको कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड अगर आपके फैसले के खिलाफ बोल दिया कि नहीं ये आपका नहीं है, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें से गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है ट्रिब्यूनल के फैसले को कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो बताइए एक आदमी को कहां से न्याय मिलेगा, और इससे हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लोगों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। तो इसीलिए ये वक्फ बोर्ड बिल जो है बहुत अच्छा है। और भी ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे YouTube चैनल आर्या एजुकेशन सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों काम करेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।